बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज के हल्फ से मुताल्लिक क्या अहम फैसला आ सकता है और आज अदालत ने क्या अहम तरीन रिमार्क्स दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने किसके खिलाफ ओपनली मीडिया पे कह दिया कि उस पर सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कंपेन चलाई जाए। आज इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ के एहतजाज का क्या इम्पेक्ट बना और बिलाखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो एक ब्रेक थ्रू हम आपको मुस्तकिल बता रहे हैं, उसके हवाले से भी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। कराची में आज धमाका हुआ और अमन दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान के मुआशी हब पर हमला किया। इन तमाम खबरों पर आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कराची का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अमन दुश्मन अनासर जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक लाजवाल दोस्ती है वो बरकरार रहे, उन अमन दुश्मन अनासर ने आज कराची यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो चीनी असातिज़ा का एक वफद था वैन पे, जैसे ही वो गेट के करीब यूनिवर्सिटी के एंटर होने वाला था, वहाँ पर एक मुबैना बुरके में एक खातून खुद को शमलावर ने उसको उड़ा दिया, जिसके बाद 3 चीनी बशिंदे इस अफसोसनाक वाक़े में अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। और जिसके बाद वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह चीनी कौंसलेट हुकाम के पास गया और उन्होंने अपनी मुकम्मल इजहार यकजहती की मुश्किल की इस घड़ी में यकीन दिलाया कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हुआ है और ये चीनी बशिंदों की जो हलाकत है वो यकीनन एक अफसोसनाक है। वज़ीर शहबाज शरीफ भी चीनी सफ़ीर के पास गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी ताज़ियती पैगाम लिखा और चीन के अवाम को यकीन दिलाया कि इस धमाके में जो भी अनासर मुलव्वस हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, यकीनन ये आज जो एक मुल्क दुश्मन अनासर ने कार्रवाई की है पाकिस्तान के मुआशी हब में, उसकी टाइमिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो टारगेट उन्होंने चीनी बशिंदों का इंतखाब किया वो भी यकीनन उस पर बड़ी उन्होंने एक मुनज़्ज़म रेकी और एक उसके तहत मनसूबाबंदी के तहत ये हमला किया। हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस मामले की उनको चाहिए कि वो मुकम्मल छानबीन करें कि वो मुबैना जो बुरके में मलबूस खुदकुश हमलावर थी वो कहाँ कहाँ कराची में रिहाइश पजीर रही, कहाँ कहाँ उसकी किस किस से मुलाकातें हुई और ये कैसे इतने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और रखी के तहत ये एक बदतरीन दहशतगर्दी की जो कार्रवाई की गई है। यकीनन उसके हैंडलर्स भी होंगे, उसके सहूलतकार भी होंगे जिन्होंने उसको सारी मुआवनत की होगी। दूसरा, कराची यूनिवर्सिटी में वो अपने टारगेट के इंतज़ार में वहाँ पे मौजूद रही, टहल रही थी, तो क्या वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का अपना सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो उसमें कुछ खामियां रह गई थी। सिक्योरिटी लैब्स थे कि मुबैना तौर पर जो खुद को हमलावर वहाँ पे मौजूद थी किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किया, कोई वॉक थ्रू गेट नस्ब नहीं किए गए थे जिससे मालूम हो सकता कि ये बारूदी मवाद अंदर जा रहा है। और जो मीडिया इतलात मिली है वो यही है कि वो खातून रिक्शे पे सवार होकर अपने जो टारगेट के मकाम पे पहुँची है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन जो एक सी पैक जो एक गेम चेंजर मंसूबा है वो उस प्रोजेक्ट में तेज़ी के साथ काम जारी है। पाकिस्तान और चीन की जो लाजवाल दोस्ती है वो दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। ये दुश्मन अनासर हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दोस्ती है उसमें किसी किस्म की दरार पड़े, लेकिन वो अपने पहले भी इस तरह के मज़मूम जो मकासद है उसमें कभी कामयाब नहीं हुए थे और आने वाले दिनों में भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के अवाम इस बात को समझते हैं और अपनी दोस्ती को वो ताक़यामत कायम व दायम रखेंगे। लेकिन बहरहाल हमें आज के वाक़े से, तहकीकात से कुछ जो खामियाँ रह गई हैं उस पर हमें भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जो नेशनल एक्शन प्लान जो नवाज शरीफ दौर में ही बनाया गया था, जब एक पाकिस्तान की तारीख का एक खौफनाक दिन था, सानिया पेशावर APS जब हमला हुआ था, तो उसके बाद जो हमारी क़यादत बैठी थी अस्करी,
اور سیاسی قیادت بیٹھی تھی اور ایک بھرپور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. 20 نکات تھے, اس میں پوری ایک گائیڈ لائنز دی گئی تھیں. وہ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھ لیں, اس میں کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس پر فوراً عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک دشمن عناصر آئندہ اپنی جو کارروائیاں ہیں اس میں ان کو ناکامی ملے, اور ہمارے اندر جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے کوئی اگر ان کو سہولت کار بھی کر رہا ہے کوئی قلم تنظیم کی, تو یقیناً ان کو قانون کے گرفت میں لانا چاہیے. ناظرین, آج لاہور ہائی کورٹ نے جو پنجاب میں ایک آئینی اور سیاسی بحران تھا حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق, لاہور ہائی کورٹ نے آج اس درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. صبح 10 بجے وہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سنائے گی, اور ممکنہ طور پر لاہور ہائی کورٹ شاید اب کوئی اپنی طرف سے کسی نمائندے کا مقرر کر دے کہ حمزہ شہباز سے حلف لیا جائے. دوران سماعت ہم نے دیکھا کہ عدالت صدر پر کافی برہم نظر آئی کہ صدر مملکت کو کیا اس تمام صورتحال کا ادراک نہیں ہے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح کے وہاں پر حالات ہیں. ناظرین, ہم نے جیسا کو کل بھی بتایا تھا کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے, جو تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ کس طریقے سے پنجاب میں یہ ایک بحران کی کیفیت برقرار رہے, کیونکہ پنجاب میں اگر بحران ہوگا تو اس کا اثر ملک پہ پڑے گا, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کو, اور گزشتہ 26 دن سے وہاں پر ایک عجیب کشمکش کی صورتحال ہے. اگرچہ عثمان گزار قائم مقام وزیر اعلیٰ ہے, لیکن جو ایک منظر نامہ نظر آ رہا ہے تو جو تمام بیوروکریسی ہے پنجاب کی وہ عثمان گزار کی بجائے اس کا جھکاؤ حمزہ شہباز کی طرف ہے, اور حمزہ شہباز کا انتظار کیا جا رہا ہے. اب اس میں تحریک انصاف ممکنہ طور پر یہ, چونکہ جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا تھا اس میں تقریباً کوئی 29 ایسے منحرف ارکان تھے تحریک انصاف کے جنہوں نے اپنا ووٹ حمزہ کو دیا تھا, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی جو اس وقت حمزہ کے مد مقابل تھے وزارت اعلیٰ قائد ایوان کے انتخاب میں, انہوں نے ایک ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے کہ یہ چونکہ 29 ارکان منحرف ہوئے ہیں اور پارٹی جو پالیسی تھی اس پہ وہ یہ کاربند نہیں رہے, پارٹی کے قواعد ضوابط انہوں نے مکمل نہیں کیے, تو ان کی رکنیت کو ختم کیا جائے اور ان کی رکنیت ختم کی جائے. آرٹیکل 63A کے تحت اگر الیکشن کمیشن اس پر اگلے 3 سے 4 دن میں یہ فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے. اب اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوتا تو پھر بھی ایک بحران بنے گی, کیونکہ 29 ارکان منحرف ارکان وہ یقیناً حمزہ کی طرف سے وہ ووٹ مائنس ہو جائیں گے. تو کیا منظرنامہ ممکنہ طور پہ بن رہا ہے, کیونکہ کیا کوئی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جو تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کیا تحریک انصاف تمام پنجاب کی نشستوں سے مستعفی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے تحریک انصاف تو کسی بھی قیمت پر نہیں چاہے گی یہ جو حکومت ہے اتحادی حکومت, وہ نوجماعتوں کی جو ایک حکومت ہے وہ اس کو اسٹیبلٹی ملے, وہ اس کو استحکام ہو, وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرے, وہ تو کسی قیمت بھی نہیں چاہے گی. اور پنجاب کو ان کے لیے ظاہر بات ہے ایک بیٹل فیلڈ ہے, پنجاب سے ہی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے, پنجاب میں ہی میدان لگے گا, اور ان کی تو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکمت عملی کی جائے اور پنجاب میں ایک سیاسی بھونچال رکھا جائے جو یقیناً ان کے فائدے میں ہے. ناظرین, آج ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد اور تمام جو ریجنل اور علاقائی دفاتر ہیں وہاں پر انہوں نے آج کال دی تھی احتجاج کی, اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکن وہاں پر جمع ہوئے, تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی اور جو علاقائی دفاتر تھے وہاں پر بھی ہے, لیکن وہ اس کا کوئی امپیکٹ ایک قومی سیاسی منظرنامے میں نہیں بن سکا. ایک بڑا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا, جو مناظر تھے وہ گنتی کے چند لوگ وہاں پر, مٹھی بھر لوگ ہم نے دیکھا وہاں پر احتجاج میں شریک تھے, کیونکہ جو تحریک انصاف کا جو ابھی 3 بڑے جلسے ہوئے اسلام آباد, لاہور, کراچی اور پشاور, ممکنہ طور پر یہی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ جو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج ہوگا وہ اس میں بھی ہوں گے. تو کیا اہم سوالات یہ ہیں کہ کیا اسلام آباد کے عوام
ने ये जो इमरान खान का एक बयानिया था उसको मुस्तरद किया है। उसको इस्लामाबाद में आवाम की तरफ से इमरान खान को पजीराई नहीं मिली, और ये एक अहम बहरहाल सवाल है, इसका कौमी सियासत पर अहम असर पड़ेगा। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज पेशावर में अहम मसरूफियात रही, और चेयरमैन ने आज अपने खिताब में अपने कारकुनों को, PTI वर्कर्स को ये ओपनली ये कहा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं और आवाम में एक शऊर बेदार करें। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन है वो अब उस पर वो इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि इनको पूरी टीम को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनके रिजर्वेशंस हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामला में भी जो इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल था उस पर भी इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगरचे इमरान खान साहब और उनकी जो टीम है, जब वो हुकूमत में थे तो वो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहुत तारीफ़ें करते थे, और ये रिकॉर्ड पर सब चीज़ें मौजूद हैं। इमरान खान साहब के वीडियो क्लिप भी मौजूद हैं। शेख रशीद साहब भी तारीफ़ें करते थे, शीरी मज़ारी भी तारीफ़ें करते थे, दीगर लोग भी तारीफ़ें करते थे। नून लीग जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने के लिए वो कॉल देती थी तो उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन के दिफा में बाहर आते थे। अब नून लीग इलेक्शन कमीशन के दिफा में बाहर आ रही है, तो एक अजीब मंजरनामा देखने में आ रहा है। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो ने आज इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसमें उन्होंने ये बताया है, ये ऐलान किया है कि वो कल सुबह वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, वफाकी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपना कलमदान संभालेंगे और अपना ओहदे का हल्फ लेंगे। इसमें भी मुमकिन तौर पर शायद सदर ममलिकत कोई हर्डल क्रिएट कर सकते हैं बिलावल से हल्फ लेने में, अगरचे वो उनकी आईनी ज़िम्मेदारी है और उनको चाहिए कि वो किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट ना करें, और उनका जो आइन में एक किरदार है उसमें वो ले। लेकिन बहरहाल ये एक सियासी हिकमत अमली है, वो इसको जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम आपको मुस्तकिल अपने वीलॉग में ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और बिलावल की जो मुलाकात हुई है उसमें अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। काफ़ी पॉइंट्स पर दोनों बड़ी जमातों में पेशरफ्त पाई गई है मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे को लेकर, और तहरीक इंसाफ का जो दबाव और एक मोमेंटम बन रहा है उसको काउंटर किस तरह करना है, इस वाले से भी मुख्तलिफ उमूर के बारे में हतमी फैसला किया गया। आज हमने देखा उसकी एक झलक, मरीम नवाज़ भी बाहर निकली हुई थी और एक कॉर्नर मीटिंग उन्होंने की हुई थी NA 128 लाहौर में, और वो वहाँ पर मुखातिब थी और इमरान खान के उस साजिश के बयानिए को अपने अंदाज में उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही थी। और इमरान खान का जो दौरे इक़्तिदार था और जो शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार अभी चंद दिन का है वो, और नवाज शरीफ का जो हुकूमत था वो एक मुवाजना कर रही हैं, और अपना ज़ाहिर बात है वो उनका बयान यही है कि हमारी जो कारकर्दगी थी आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमने गुर्बत का खात्मा किया और दीगर अहम अमूर पर हमने इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए। नाज़रीन, जो चंद हफ्तों से पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया पर एक इदारों को उसकी तनकीद करना और उसको मलाइन करने की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जो कैंपेन चल रही थी, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मास्टरमाइंड थे, जो सरगना थे, वो पकड़ में आ चुके हैं। वो शिकंजा उन तक घेरा उनका लग चुका है और वो घेरे में आ चुके हैं, और यकीनन ये एक कानून नाफिज करने वाले दोनों की बड़ी कामयाबी है। ऐसे अनासर जो कौमी इदारों उसके साथ उनके तकद्दुस की पामाली कर रहे हैं और एक गलीज़ और इदारों को साजिश का वो किया जा रहा है एक मुनज़्ज़म तरीके से दबाव में लाने की, और उनके खिलाफ जो गंदी मुहिम चल रही है, उनके जो अनासर हैं वो कानून के शिकंजे में आ गए हैं। यकीनन इन सबको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कोई भी हमारे कौमी जो इदारे हैं उसके तकद्दुस के ख़िलाफ़ ऐसी गलीज़ किस्म की मुहिम ना चलाए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपनी कमेंट्स दें, हमें फ़ीडबैक दें, अपनी आरा दें, अपनी तजावीज़ दें कि आप किस किस्म के मौजू को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सोशल इशूज़, सियासत और दीगर जो अहम इशूज़ जो आपको पसंद है वो आप हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो तजवीज़ है उसको भी मद्देनज़र रखें। आज के लिए इतना ही।
اپنا، اپنے رشتہ داروں کا، فیملی کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔